जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह स्थायी नहीं होती। सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब क्षणिक हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। हमारा मन बेचैन हो जाता है, चिंता हमें घेर लेती है और हम यह भूल जाते हैं कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा है। सूरज की तेज धूप और गर्मी उसे परेशान कर रही है। उसे लगता है कि वह इस कठिनाई से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे रास्ता मिल जाता है और एक दिन वह ठंडी छांव और पानी के स्रोत तक पहुंच जाता है। क्या उसने मुश्किल समय में हार मान ली होती तो वह कभी मंजिल तक पहुंच पाता? नहीं, उसे आगे बढ़ते रहना पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसी तरह जीवन में जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो हमें लग सकता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर आप अपने अतीत की ओर देखें तो पाएंगे कि पहले भी कई परेशानियां आई थीं और तब भी आपको लगा था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन समय बीता और सब ठीक हो गया। आज वे समस्याएं आपको उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी उस समय लगी थी। एक बार की बात है, एक राजा बहुत चिंतित था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी कोई चीज दो जो जब मैं दुखी रहूं तो मुझे शांति दे और जब मैं अत्यधिक खुश रहूं तो मुझे संयम में रखे। मंत्री ने राजा को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब राजा परेशान होता तो वह अंगूठी को देखता और शांत हो जाता, और जब वह अत्यधिक खुश होता तब भी यह वाक्य उसे याद दिलाता कि यह समय भी स्थायी नहीं है। हमें भी यही समझना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय उसे बदल ही देगा। जब भी आप किसी परेशानी में हो, जब भी लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी है, तो खुद से बस यही कहिए, सब ठीक हो जाएगा, यह दौर भी गुजर जाएगा। यह वाक्य न सिर्फ आपके मन को हल्का करेगा, बल्कि आपको धैर्य और आत्मविश्वास भी देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवर्तन निश्चित है। सुख के क्षण हमेशा नहीं रहते, लेकिन दुख के क्षण भी हमेशा नहीं रहते। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है, वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय यह सोचें कि यह भी बीत जाएगा। यकीन मानिए, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है और समर्पित भाव से कर्म करता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूं। जब मनुष्य स्वयं को मेरे हाथों में सौंप देता है तो मैं उसकी हर चिंता हर लेता हूं और उसे सन्मार्ग पर ले चलता हूं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जाएं, क्या करें और कैसे अपनी समस्याओं से बाहर निकलें। हमें लगता है कि हमारे सामने केवल अंधकार है और कोई समाधान नहीं दिखता। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा संबल भगवान में विश्वास होता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई दिव्य योजना अवश्य है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में बह रही नाव में बैठे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आगे का रास्ता कैसा होगा। आप घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं नाव डूब न जाए। लेकिन अगर नाविक कुशल और अनुभवी हो तो क्या आपको डरने की जरूरत है? नहीं,
क्योंकि वह नाविक जानता है कि आपको सुरक्षित किनारे तक कैसे पहुंचाना है। ठीक वैसे ही जीवन रूपी नाव का नाविक स्वयं भगवान है। जब हम उन पर भरोसा रखते हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि जब भी हम घबराए हमने गलत निर्णय लिए, लेकिन जब हमने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य से काम लिया तब जीवन ने हमें सही राह दिखाई। कई बार हमें यह नहीं दिखता कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को मां बाप पढ़ाई करने को कहते हैं, लेकिन वह खेलना चाहता है। उसे लगता है कि माता पिता उसकी खुशी छीन रहे हैं, परंतु जब वही बच्चा बड़ा होकर सफल होता है तो उसे समझ में आता है कि माता पिता ने जो किया वह उसके भले के लिए ही था। इसी तरह जब भगवान हमें किसी राह पर ले जाते हैं तो हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन आगे चलकर हमें एहसास होता है कि वह हमें सबसे सही मार्ग पर ले जा रहे थे। अगर हम श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाओं को देखें तो उन्होंने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, अगर हम भगवान पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, जब भी आपको लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब खुद को याद दिलाए कि भगवान हमें हमेशा सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना है, अपने कर्म करते रहना है और धैर्य बनाए रखना है। जब यह विश्वास मन में बैठ जाता है तो जीवन में आने वाली चिंताओं का भार हल्का लगने लगता है और हम शांति व संतोष के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे तब तक लोग तुम्हें कमजोर समझते रहेंगे। अपनी सोच बदलो, क्योंकि तुम वही बनते हो जैसा तुम खुद को मानते हो। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं उनके बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जो किया जा सकता है उसे करो और जो नहीं किया जा सकता उसे ईश्वर पर छोड़ दो। हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम जितना अच्छा बनते हो लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अच्छाई दिखाने से ज्यादा अपनी सीमाएं तय करना सीखो। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो याद रखना कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। जो बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें एक नया मौका जरूर देता है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो उनके नजरिए से सही लगेगा। खुद की नजरों में सही बने रहो, यही सबसे जरूरी है। हर किसी को अपनी परेशानियों के बारे में मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग इसे समझेंगे और कुछ सिर्फ तमाशा बनाएंगे। तुम्हारी शांति तुम्हारे अपने हाथ में है। इसे दूसरों की बातों या हरकतों के हिसाब से बदलने मत दो। जो लोग तुम्हें बार बार तकलीफ देते हैं उन्हें माफ करना ठीक है, लेकिन उनके करीब वापस जाने की गलती मत करना। अपने फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें आज सलाह दे रहे हैं वही कल तुम्हारी गलतियों पर हंस सकते हैं। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। तुम अपनी जगह सही हो सकते हो और वे अपनी जगह। जबरदस्ती खुद को समझाने की जरूरत नहीं। कभी कभी अकेले रहना ज्यादा अच्छा होता है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हें समझते ही नहीं। जो लोग तुम्हारी मेहनत की इज्जत नहीं करते उन्हें तुम्हारी सफलता पर गर्व करने का हक भी नहीं होना चाहिए। बदलाव से मत डरना। कुछ चीजें इसलिए खत्म होती हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में नई और बेहतर चीजें आ सकें। अगर तुम खुद को समय नहीं दोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खो दिया। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम समस्या को ज्यादा देखते हैं और समाधान को कम। तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हें ही लेने हैं। अगर तुम यह काम दूसरों पर छोड़ दोगे तो एक दिन तुम्हें अपनी ही जिंदगी अजनबी लगेगी। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। हर लड़ाई को शब्दों से जीतने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सिर्फ तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारे साथ होते हैं उन्हें तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनने मत दो।
हर समस्या का हल घबराने में नहीं, बल्कि समझदारी से रास्ता निकालने में है। जब तुम किसी कठिनाई से डरने लगते हो तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब तुम खुद को शांत रखकर सोचते हो तो वही मुश्किल आसान लगने लगती है। इसलिए घबराने की बजाय खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। कुछ रिश्ते जितना निभाने की कोशिश करो उतने ही बोझ लगने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे और उनकी कद्र करे। अगर कोई बार बार तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है तो शायद समय आ गया है कि तुम खुद को उस दर्द से आजाद कर लो। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ते तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम्हें सीखना जरूरी होता है। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो शायद तुम्हारे भविष्य के लिए ही जरूरी है। भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। सूरज हर रोज चमकता है, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी उसकी रोशनी तेज लगती है। इसीलिए अपनी अच्छाई मत छोड़ो, बल्कि उन लोगों से दूरी बना लो जो उसकी कद्र नहीं करते। तुम्हारी काबिलियत को लोग तभी पहचानेंगे जब तुम खुद अपनी कीमत समझोगे। अगर तुम खुद को कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानो और खुद को साबित करने के लिए मेहनत करो। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिन्हें तुमसे प्यार है उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुमसे जलते हैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई भी झूठ ही लगेगी। इसलिए बेवजह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो लोग बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, असल में वे खुद भीतर से टूटे होते हैं। वे तुम्हारी शांति को छीनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के लिए भी शांति नहीं होती। ऐसे लोगों से उलझने की बजाय उनसे दूरी बनाकर अपनी खुशी को बनाए रखना ही बेहतर है। हर मुश्किल से भागना सही नहीं होता, क्योंकि कुछ परेशानियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम उनसे डर जाओगे तो वे तुम्हें और कमजोर कर देंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो वही तुम्हें पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना देंगी। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह मुमकिन नहीं। कुछ लोग तुम्हें तभी पसंद करेंगे जब तुम उनकी उम्मीदों के मुताबिक जियोगे, लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीना चाहते हो? जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। उन्हें जबरदस्ती अपनी बात समझाने से अच्छा है कि तुम खुद को उनसे दूर कर लो और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें समझते हैं। गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। जो लोग कभी गलतियां नहीं करते वे कभी कुछ नया भी नहीं सीखते, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वे हर दिन बेहतर होते जाते हैं। तुम्हारी खुशियां सिर्फ तुम्हारे हाथ में हैं। अगर तुम अपनी खुशी को दूसरों की बातों या हरकतों के हिसाब से तय करने लगोगे तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। हर किसी से सहानुभूति की उम्मीद मत करो, बल्कि खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जो लोग बार बार तुम्हें तकलीफ देते हैं उन्हें माफ करना ठीक है, लेकिन फिर से उन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने जैसा होगा। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर दो। तुम्हारी कदर तब होगी जब तुम खुद अपनी कद्र करना सीखोगे। अगर तुम बार बार खुद को छोटा समझते रहोगे तो लोग भी तुम्हें हल्के में लेंगे। अपनी काबिलियत को पहचानो और खुद पर गर्व करना सीखो। अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो परेशान मत हो। जब कोई इंसान कुछ अलग और बेहतर करता है तो उसे रोकने के लिए लोग उसकी आलोचना जरूर करते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो। हर बार हालात को दोष मत दो, क्योंकि कई बार हालात नहीं बल्कि हमारी सोच हमें कमजोर बना देती है। अगर तुम अपनी सोच को मजबूत बना लोगे तो हालात खुद ब खुद तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे। जब तुम खुद पर यकीन करना सीख लोगे तब तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर कोई बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो यह मत भूलो कि ऊंचाई पर चढ़ने वाले इंसान को ही नीचे गिराने की कोशिश की जाती है।
इसका मतलब यह है कि तुम सही रास्ते पर हो और आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी हालात इतने कठिन लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन याद रखना, मुश्किलें तुम्हारी ताकत को परखने आती हैं, तुम्हें तोड़ने नहीं। जब तुम धैर्य रखते हो और डटे रहते हो, तब वही हालात तुम्हारे पक्ष में बदलने लगते हैं। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना खुद को खो देने जैसा है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे साथ तभी होंगे जब उन्हें जरूरत होगी। इसलिए खुद को उन लोगों के हिसाब से मत बदलो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। कभी कभी लोगों को माफ करना ही सबसे अच्छा बदला होता है। इससे तुम उनकी नफरत से आजाद हो जाते हो और अपनी शांति बनाए रख पाते हो। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को भूल जाओ, बल्कि यह तुम्हारी खुद के प्रति समझदारी का संकेत है। अगर तुम्हारी कोई बात लोगों को बुरी लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कुछ लोग सच सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी झूठी दुनिया में रहना पसंद होता है। हमेशा अपने सच को दबाने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही अपने रास्ते में अड़चनें खड़ी कर लेते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चल सकता, तब तुम कई तकलीफों से बच जाओगे। हर बार हालात को दोष मत दो। कई बार हालात नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच तुम्हें कमजोर बना देती है। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। खुद को दूसरों की तुलना में मत तौलो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जो आज सफल दिख रहे हैं, उन्होंने भी कभी संघर्ष किया होगा। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता भी तुम्हारी मेहनत के साथ ही आएगी। किसी के पास ज्यादा पैसा या ज्यादा शोहरत देखकर खुद को कम मत समझो। असली दौलत वो सुकून है जो तुम्हें अपने जीवन में मिलता है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। अगर लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। जो लोग खुद कुछ नहीं करते, वे दूसरों की कोशिशों पर हंसते हैं। उन्हें अनदेखा करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। हर कोई तुम्हारे नजरिए से चीजों को नहीं देख सकता, इसलिए हर किसी से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हें समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे और कुछ लोग उन्हें मजाक बनाएंगे। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किन लोगों के साथ रहना है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में बार बार सोचकर खुद को परेशान मत करो। जब तुम खुद को बेकार की चिंताओं से मुक्त करोगे, तभी तुम नई संभावनाओं को देख पाओगे। जो लोग तुम्हें बार बार तकलीफ देते हैं, वे कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर तुम बार बार उन्हें माफ करोगे, तो तुम खुद को तकलीफ देते रहोगे। हर किसी को दूसरा मौका देना सही नहीं होता। अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो यह जरूरी है कि तुम अपनी कमजोरी से ज्यादा अपनी ताकत पर ध्यान दो। जो लोग सिर्फ अपनी कमियों को गिनते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समस्या को ज्यादा देखते हैं और समाधान को कम। अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे, तो कोई भी समस्या तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। कभी कभी तुम्हें लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी, उतनी ही ज्यादा निराशा मिलेगी। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो और दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। अगर तुम हमेशा दूसरों पर दोष डालते रहोगे, तो तुम अपनी कमियों को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनके शब्दों से प्रभावित होकर रुक जाओगे या अपनी मंजिल तक पहुंचकर उन्हें गलत साबित करोगे। हर मुश्किल घड़ी के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं, वे अच्छे समय तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, चलते रहो, रुको मत। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी वजह से हो रहा है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद बताएगा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तब वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे
जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ रहकर सिर्फ तकलीफ मिलती है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ देने से ही सुकून मिलता है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखना कि तूफान हमेशा उन पेड़ों को झकझोरता है जिनमें फल लगे होते हैं। तुम्हारी मेहनत और काबिलियत ही तुम्हें परखा जा रहा है, इसीलिए हिम्मत मत हारो। तुम जितना खुद पर भरोसा रखोगे, उतनी ही कम दुनिया की राय तुम्हें प्रभावित करेगी। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं, वे दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, लेकिन जो खुद को मजबूत समझते हैं, वे किसी की बातों की परवाह नहीं करते। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। बेवजह उन चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम सुधार सकते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हारी तकदीर का हिस्सा कभी थे ही नहीं। उन्हें जाने दो और उन लोगों की कद्र करो जो हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी किसी और की पसंद नापसंद के हिसाब से जीना चाहते हो? तुम जितनी जल्दी यह समझ जाओगे कि हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं, उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो लोग तुमसे सच्चा रिश्ता रखते हैं, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती। जब तुम्हारी कदर नहीं की जाती, तब परेशान होने से अच्छा है कि खुद को उन लोगों से दूर कर लो। तुम्हारी कीमत वहां ज्यादा है जहां तुम्हें समझा जाता है, न कि वहां जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े। हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते। जो समय आज तुम्हारे खिलाफ लग रहा है, वही कल तुम्हारे हक में होगा। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। वक्त सबका हिसाब बराबर कर देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। जब लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। तुम्हारे फैसले तुम्हारी जिंदगी तय करते हैं, इसलिए दूसरों की राय पर चलने से पहले खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम हमेशा दूसरों की सुनोगे, तो अपनी जिंदगी कभी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाओगे। हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से सोचता और परखता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कुछ लोगों की सोच ही छोटी होती है, इसलिए वे दूसरों की गहराई को नहीं समझ पाते। जो इंसान अपनी खुशियों को दूसरों की सोच पर निर्भर कर देता है, वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत दो। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी का मतलब नहीं समझते, वे तुम्हारी बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। तुम जितना खुद पर काम करोगे, उतना ही कम तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हैं, वे हमेशा दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है, तो यह मत सोचो कि वे बदल जाएंगे। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे तुम उनके लिए कितना भी कर लो। खुद को ऐसे लोगों से दूर रखना ही समझदारी है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि तुम कहां कमजोर थे और कहां सुधार की जरूरत है। जो लोग अपनी हार से सीखते हैं, वे अगली बार जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर नई शुरुआत पहले मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, चीजें आसान लगने लगती हैं। अगर तुम पहले ही डर जाओगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस पहला कदम उठाओ, रास्ते खुद बनते जाएंगे। जो चीजें तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं, उनके लिए डटे रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। कभी कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारी सच्ची जीत तब होगी जब तुम खुद को समझोगे और अपने फैसलों पर भरोसा रखोगे। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें, तो याद रखना कि सबसे बड़ा शोर वही करता है जो अंदर से खाली होता है। तुम अपनी शांति बनाए रखो, क्योंकि सच्ची ताकत भीतर से आती है। हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से देखेगा, लेकिन तुम्हें खुद को उसी नजर से देखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हारी कीमत भी नहीं जानते। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ। कभी कभी रास्ता भले ही मुश्किल लगे, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर सब कुछ आसान होता,
तो सफलता की कीमत कोई नहीं समझता। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। जो चला गया उसे पकड़कर मत रोको। जो तुम्हारा था वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जाने वालों को जाने दो, ताकि जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारी जिंदगी में आ सके। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं उनके बारे में बार बार सोचना सिर्फ तुम्हारी शांति को छीन लेगा। अगर कुछ बदल सकता है तो मेहनत करो, अगर नहीं बदल सकता तो उसे स्वीकार करना सीखो। दूसरों से उम्मीदें रखना खुद को दुखी करने जैसा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना ही ज्यादा सुकून पाओगे। खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हो, किसी और से नहीं मांगते। हर इंसान तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। तुम जितना जल्दी इसे समझ लोगे उतना ही जल्दी अपने मन को शांत कर पाओगे। हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखो। जिंदगी का असली सुख उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। जब हम हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं तो वे छोटे छोटे पल खो देते हैं जो असल में हमारी खुशी की वजह बन सकते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों को मान लेता है वह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करता है वह हमेशा अपने ही जाल में उलझा रहता है। हर इंसान तुम्हारी तरह महसूस नहीं करेगा, तुम्हारी तरह नहीं सोचेगा। इसलिए यह उम्मीद मत रखो कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। कुछ बातें खुद तक ही रखना ज्यादा बेहतर होता है। तुम जितना दूसरों को समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा खुद को तकलीफ दोगे। हर किसी को समझना और हर बात पर गहराई से सोचना जरूरी नहीं। कुछ बातें जाने देना ही सही होता है। अगर तुम खुद को दूसरों से कम आंकते रहोगे तो लोग भी तुम्हें हल्का समझेंगे। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। जब लोग तुम्हें बार बार नजरअंदाज करें तो समझ जाओ कि अब खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है। अपनी कीमत उन लोगों को मत दिखाओ जो तुम्हारी कद्र करना ही नहीं जानते। जो इंसान तुम्हारी कद्र सिर्फ तब करता है जब उसे जरूरत होती है वह असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेते हैं वे ही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन हार मान लेना हमेशा के लिए तुम्हें पीछे कर सकता है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे तब तक कोई तुम्हें मजबूत बनाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही अपने डर से लड़ना होगा, क्योंकि हिम्मत बाहर से नहीं अंदर से आती है। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा मायने यह रखता है कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सही लगे, सच में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। तुम जितनी जल्दी यह समझ लोगे कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उतनी ही जल्दी तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे असल में खुद से परेशान होते हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर उठने में असफल होते हैं। उनकी बातों को खुद पर असर मत डालने दो। हर इंसान को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हें खुद से दूर कर देगा। सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद से खुश रहो, क्योंकि जब तुम अपनी खुशी खुद तय करोगे तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आज है उसे खुलकर जियो। जब तुम अतीत की जंजीरों में फंसे रहोगे तो भविष्य के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से तय होती है, न कि लोगों की राय से। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफाई नहीं तुम्हारी बेबसी देखना चाहते हैं। बेहतर है कि उन्हें वही देखने दो जो वे देखना चाहते हैं। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी वही तुम्हें तकलीफ देंगे। इसलिए उम्मीदें खुद से रखो ताकि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में न हो। हर इंसान का नजरिया अलग होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। खुद को साबित करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं।
अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारा सफर, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी मंजिल अलग है, इसीलिए दूसरों की रफ्तार से खुद को मत तोलो। तुम जितना खुद को मजबूत बनाओगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ेगा। जब तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होगा तो किसी की बात तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद सबको सही और गलत का एहसास करा देता है। बस अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी चीजें खुद ब खुद सही होती जाएंगी। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान ऐसा ही होता है। बस इतना समझो कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा तो कोई और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने लगेगा। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हर बार सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि तुम अपने डर का सामना करो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अच्छाई का असर देर से दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हर चीज को बदल देता है। आज जो मुश्किल लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिंदगी में आगे बढ़ने का यही सही तरीका है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को बार बार तकलीफ मत दो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे सोच सोच कर खुद को मत थकाओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें और फिर चले जाएं। असली सुकून तब मिलेगा जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज के बारे में अधिक सोचता है वही उसके जीवन में बड़ा रूप ले लेती है। जो मन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अपने विचारों में जगह देते रहते हैं। डर का जन्म हमारे मन में ही होता है। जब हम किसी भी समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता से भी बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एक परीक्षा देनी है और वह बार बार यह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसका मन कल्पनाएं बनाने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि उसके माता पिता निराश हो जाएंगे, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह सब केवल उसकी सोच की उपज है। असलियत में यह परीक्षा उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं। डर तभी बढ़ता है जब हम उसे बार बार सोचकर ताकत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है और हर बार अंधेरे में जाने से पहले यह सोचने लगे कि वहां कुछ भूत प्रेत होंगे तो उसका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वह खुद को समझाए कि अंधेरा केवल रोशनी के अभाव में होता है और उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। इसी तरह अगर किसी को किसी नए काम की शुरुआत करनी है, जैसे कि किसी को पहली बार स्टेज पर बोलना है या कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो ज्यादा सोचने से ही डर बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंच पर जाने से पहले ही यह सोचने लगे कि अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो, सबसे पहले तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वह खुद से कहे कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो डर अपने आप कम होने लगेगा। हमेशा याद रखें कि डर का असली कारण परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा उसे लेकर बार बार सोचना होता है। डर तभी तक प्रभावी होता है जब तक हम उसे स्वीकार करते रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी डर सताने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं? अगर हां,
तो मन को संभालें और आगे बढ़ें, क्योंकि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, ना कि उसके बारे में बार बार सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर जीता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है और जीवन का सच्चा आनंद लेता है। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं, यह मानकर कि हमारे पास बहुत समय है। छोटी छोटी बातों की चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की फिक्र में अपने आज को खो देते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो क्या हम बेकार की बातों पर ध्यान देंगे? नहीं, बल्कि हम उन्हीं चीजों को महत्व देंगे जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चले कि उसके पास केवल 24 घंटे बचे हैं, तो क्या वह दूसरों की आलोचना करने, शिकायत करने या चिंता में डूबे रहने में अपना समय बिताएगा? नहीं, वह अपने अपनों के साथ समय बिताएगा, उन चीजों को करेगा जो उसे खुशी देती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हर पल को पूरी तरह जिएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन कब होगा। यह सोचकर अगर हम हर दिन को पूरी तरह जिए तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। हम फालतू की बातों की जगह उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें खुश करती हैं। हम रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, खुद को और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे और चिंता करने की बजाय समाधान ढूंढने में अपना समय लगाएंगे। अक्सर लोग बीते समय पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन यह दोनों ही चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह हमारी चिंता से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बेहतर होगा। इसलिए यदि हम हर दिन को अपनी जिंदगी का अंतिम दिन मानकर जिए, तो हम फालतू की बातों और बेवजह की चिंताओं से बच सकते हैं। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं कि हमारे पास सीमित समय है, तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। हम उन लोगों को महत्व देते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं, उन कामों को करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, और सबसे जरूरी बात, हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, बिना किसी बेकार की चिंता के। इसलिए हर सुबह यह सोचें कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है। तब आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी और आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष के भाव में रहता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी और चिंता दूर होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा बेहतर चीजों की चाह में लगे रहते हैं, और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे महत्व ही नहीं देते। यही कारण है कि चिंता और असंतोष हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही कितने धनवान हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर, भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं, वह उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनके पास यह सब नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह पा सकता है जो एक बीमार करोड़पति भी नहीं खरीद सकता, शारीरिक सुख और मानसिक शांति। लेकिन फिर भी हम इन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, अगर कोई हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि उसके पास और ज्यादा पैसा क्यों नहीं है या वह किसी और की तरह सफल क्यों नहीं बन पाया, तो क्या वह कभी संतुष्ट हो सकता है? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और ज्यादा बेचैन कर देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह देखे कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, एक परिवार, दोस्त, सेहत, रहने की जगह और सबसे जरूरी चीज, एक नया दिन जीने का अवसर, तो उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और संतोष बढ़ने लगेगा। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली खुशी उन चीजों में नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो पहले से ही हमारे साथ हैं। यही सोच हमें चिंता से मुक्त करती है।
इसलिए हर दिन यह सोचें कि आज आपको किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। भले ही दिन कठिन रहा हो, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आप हर सुबह जाग सकते हैं, अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप पहले से ही बहुत सौभाग्यशाली हैं। सच्ची खुशी हमेशा कृतज्ञता से ही आती है। जब हम आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो हमारी चिंताएं खुद ब खुद कम होने लगती हैं और जीवन पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगता है। जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे तुम्हारी परवाह नहीं करते, इसलिए उन्हें बार बार मौका देना बंद करो और अपनी अहमियत को समझो। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा झुकना खुद को कमजोर साबित करना होता है। अगर कोई तुम्हें खोने के डर के बिना जी रहा है तो तुम भी उसे खोने के डर में मत जियो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा सहता रहता है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास भी खुशी से जीने का हक है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कदर नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की कद्र आ जाएगी तब तुम सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दोगे। हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता। कुछ दर्द तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। जब तक तुम बीते हुए दर्द को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम नए सुकून को महसूस नहीं कर पाओगे। हर इंसान बदलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा हो। अगर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा तो उसे पकड़ कर रखने से अच्छा है कि खुद को आगे बढ़ने दो। जब तुम सही दिशा में बढ़ोगे तो सही लोग खुद तुम्हारे साथ आ जाएंगे। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा माफी मांगता रहता है और दूसरा माफ करने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन यह याद रखना कि हर बार झुकना भी खुद को मिटाने जैसा होता है। कभी कभी तुम्हें अपने लिए कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तब तक लोग तुम्हें अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी की मौजूदगी तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत रखो। जो तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकता वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी से ज्यादा अपने अहंकार की परवाह होती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। हर बार किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम तकलीफ में हो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को जानना चाहते हैं ताकि वे उनका फायदा उठा सकें। इसलिए अपनी तकलीफों को हमेशा सही इंसान से ही बांटो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उनकी सोच से प्रभावित होना चाहते हो या अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहते हो। कुछ बातें बोल देने से नहीं, बल्कि चुप रहने से समझाई जाती हैं। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को समझना सीख जाएंगे तब उन्हें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा खुद हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, तो उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो, बल्कि उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जी सकते हो। हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखना भी खुद के साथ अन्याय करने जैसा होता है। कुछ चीजें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएं उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता और हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। अगर तुम हर किसी को अपने फैसलों का हिसाब देते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। इसलिए लोगों की सोच से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दो। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं उनके बारे में सोचकर खुद को परेशान करना बेकार है। अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है तो अब चिंता छोड़कर खुद को हल्का करने का समय है। हर दर्द का इलाज समय के पास होता है। हो सकता है कि आज जो चीज तुम्हें तोड़ रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए।
इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जब कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है और तुम हर बार सह लेते हो, तो वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब वह खत्म हो जाती है तो सबसे शांत दिखने वाला इंसान भी सबसे मजबूत बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम उन्हें वहां रहने की इजाजत देते हो। जब तुम खुद को ज्यादा अहमियत देना शुरू करोगे, तब वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हर इंसान जिसे तुम अपना समझते हो, वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे भी चले जाते हैं। हर बार दूसरों को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि तुम सही हो। कुछ लोग कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे तुम्हें गलत साबित करके ही खुद को सही महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार अपनी जिंदगी में लाने और निकालने का खेल खेलते हैं, उन्हें एक बार हमेशा के लिए अलविदा कह देना ही सही होता है। बार बार लौटने वाले लोग कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश है तो तुम भी उसके बिना खुश रहना सीखो। जब तक तुम खुद को दूसरों की खुशी से जोड़कर रखोगे, तब तक तुम्हारी खुद की खुशी अधूरी ही रहेगी। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम उसके लिए कितने खास हो। जो सच में तुम्हारी कद्र करता है, वह बिना कहे ही तुम्हारी अहमियत समझ लेता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और खुद को उनके मोह से मुक्त करो। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम वैसे ही अच्छे हो जैसे तुम हो। खुद को किसी और के हिसाब से ढालने में सिर्फ तकलीफ मिलती है, सुकून नहीं। जो लोग तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकते, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। सच्चे अपने वे होते हैं जो तुम्हारी सफलता पर उतना ही गर्व करें जितना तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा सहारा बने। जब कोई तुम्हें बार बार अपनी गलतियों के लिए दोष देता है, तो यह समझ जाना कि वह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी आत्मा की शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। हर इंसान जो मुस्कुराता है, वह अंदर से खुश नहीं होता। इसलिए दूसरों की बाहरी चमक दमक से खुद की तुलना करना बंद करो और अपनी असली खुशी को खोजने की कोशिश करो। अगर कोई तुमसे बार बार यह कहता है कि तुम्हें बदलना चाहिए, तो यह सोचो कि क्या वाकई में तुम्हें बदलने की जरूरत है या फिर उसे तुम्हें समझने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारी कमियां निकालते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना है। हर किसी के लिए अच्छा बनना जरूरी नहीं, खासकर उनके लिए जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। कुछ रिश्तों को खत्म करना खुद के प्रति ईमानदार होने की निशानी होती है। अगर तुम हर किसी से अपने फैसलों पर राय मांगोगे, तो तुम कभी खुद के हिसाब से जी नहीं पाओगे। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो बार बार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जो सच में तुम्हारा होता है, वह बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर लेता है। किसी भी रिश्ते में जब तुम अकेले ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो यह समझ जाना कि वह रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। और जब कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए, तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज करके अपनी बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश करें, ना कि तुम्हें गलत साबित करने का बहाना ढूंढें। हर इंसान जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वह तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओ, उतना ही अच्छा है। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है उन लोगों को छोड़ना जिनसे तुम्हारा गहरा रिश्ता रहा हो। लेकिन जब कोई रिश्ता
तुम्हारी शांति छीनने लगे, तब उसे बचाने की जगह खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को ही भूल जाओ। अपनी खुशी को कुर्बान करके किसी को खुश रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्यार करेगा वह तुम्हें बदले बिना भी पसंद करेगा। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे तुम्हारे साथ होने का दिखावा ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चा साथ कभी नहीं निभा सकते। ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखोगे उतना ही सुकून में रहोगे। कभी कभी तुम्हें कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता, और हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपने हाल पर छोड़ देने में ही भलाई होती है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी बातों को अपने मतलब के हिसाब से सुनते हैं, इसलिए हर किसी को समझाने की जगह उन लोगों के पास रहो जो तुम्हें बिना कहे भी समझते हैं। अगर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकता तो वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। सच्चे लोग तुम्हारी तरक्की पर गर्व करेंगे, तुम्हारी सफलता को अपनी हार नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हें अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, ना कि तुम्हारा भला करना। इसीलिए यह तय करो कि तुम खुद के लिए बदल रहे हो या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारे जख्मों को देखने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं। ऐसे लोगों को दोस्त समझने की भूल मत करो। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को बिना कहे समझ लें। अगर कोई इंसान तुम्हारे सम्मान की परवाह नहीं करता तो वहां पर रहना छोड़ दो। प्यार के नाम पर खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं। प्यार का असली मतलब बराबरी होता है, किसी एक का हमेशा झुकना नहीं। हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत समझते हैं क्योंकि वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उनकी नजरों में सही बनने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी शांति बनाए रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनाने में लगे रहते हैं वे कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके लिए तुम कितना भी अच्छा करो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही लगेगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी और की मौजूदगी तुम्हें पूरा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की अहमियत का एहसास होगा तब सही लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे। जो इंसान तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता वह तुम्हारी खुशियों में भी सच्चा हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए जब तुम्हें किसी की गैर मौजूदगी से फर्क पड़ना बंद हो जाए तब समझ जाना कि वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बनकर रह गया था, जरूरी हिस्सा नहीं। अगर तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलते रहोगे तो एक दिन तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम असल में कौन हो। इसलिए खुद को पहचानो और वैसे ही जियो जैसे तुम हो, ना कि जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। हर बार हार मान लेना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका सही वक्त अभी नहीं आया होता। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि खुद को उस दिन के लिए तैयार करो जब तुम अपने हिस्से की जीत हासिल कर सको। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को समझ नहीं सकते वे तुम्हारी तकलीफ को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए अपनी शांति बनाए रखो और उन चीजों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि तुम किसी और के नजरिए से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से बनते हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही सबसे जरूरी होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब वह सिर्फ एक तरफा हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। खुद की इज्जत करना सीखो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं
जब उन्हें जरूरत होती है वे तुम्हारे अपने नहीं होते। सच्चे लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ होते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। इसलिए अपनी अहमियत समझो और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं। कभी कभी खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुछ रिश्तों से दूर जाना पड़ता है। यह मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि तुमने खुद को वापस पा लिया। जो लोग तुम्हारी शांति छीनते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना ही सही होता है। हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गलत साबित करने के लिए सवाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को उन चीजों में व्यस्त रखो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और तुम हर बार उसे माफ कर रहे हो, तो यह समझो कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उस इंसान की है जो तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ रहा है। माफी देना अच्छी बात है, लेकिन बार बार खुद को चोट पहुंचने देना समझदारी नहीं। हर बार हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार जाओ। कभी कभी रास्ते इसलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा है। धैर्य रखो, वक्त सब ठीक कर देगा। जो लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को देखने के आदी हैं वे तुम्हारी ताकत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को खुद को परखने मत दो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत और इरादों में छुपी होती है, न कि दूसरों की राय में। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे तब तक लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। अगर तुम खुद को अनदेखा करोगे तो दुनिया भी तुम्हें अनदेखा करेगी। इसलिए खुद के लिए खड़े होना सीखो, अपनी आवाज को पहचानो और अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता और हर रोता हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। लोग अपनी तकलीफों को जितना छुपाते हैं वे अंदर से उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की हंसी के पीछे छिपे दर्द को कम मत आंको। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में आते जाते हैं उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। कभी कभी लोगों को यह दिखाना जरूरी होता है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि खुद ही अपनी खुशी के जिम्मेदार हो। अगर तुम हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। इसीलिए यह तय करो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, दूसरों को खुश करना या खुद को शांति देना। जब यह समझ आ जाएगा तब सही फैसले लेना आसान हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह खुद अंदर से असुरक्षित है। मजबूत लोग दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए किसी की नकारात्मकता को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। हर बार अपने दर्द को छुपाना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को स्वीकार करना भी हिम्मत का काम होता है। अगर तुम हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करोगे तो एक दिन अंदर से टूट सकते हो। इसलिए खुद को समय दो, अपने जख्मों को भरने दो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान देते हैं और तुम्हारी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। जब तुम जीतोगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भी खुद को सही साबित करता है तो समझो कि वह तुम्हें नहीं बल्कि खुद को ही प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते में रहकर सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए अपने दिल से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को सुनो। हर इंसान जिसे तुम दोस्त समझते हो वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। इसलिए सच्चे और नकली रिश्तों में फर्क करना सीखो। अगर तुम हर बार सिर्फ इस डर से चुप रहोगे कि कोई नाराज ना हो जाए तो एक दिन तुम्हारी आवाज खो जाएगी। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखो। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, ना कि उन्हें नजरअंदाज करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। समस्याएं बाधा नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। यदि तुम इसे समझ जाओगे तो हर कठिनाई भी तुम्हें मजबूत बनाएगी।
न कि तोड़ेगी। हम में से अधिकतर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो उसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बाधा के रूप में जो हमारे रास्ते को रोक रही है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हर कठिनाई अपने साथ एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो हमें अब भी समस्या लग रही है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है। अगर वह डरकर साइकिल चलाना छोड़ दे तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता रहे तो एक दिन वह इतनी आसानी से साइकिल चलाने लगेगा कि उसे गिरे बिना चलना याद भी नहीं रहेगा। इसी तरह जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है तो उसका उद्देश्य हमें रोकना नहीं बल्कि हमें सिखाना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने करियर में असफलता मिलती है। उसे लगता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वह इस असफलता से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है तो वही असफलता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। समस्याएं हमें नया सोचने, नया सीखने और नया करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई ही ना आए तो हम कभी खुद को बदलने या निखारने की कोशिश भी ना करें। यही कारण है कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना किया लेकिन उन्हें अवसर की तरह अपनाया। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय यह सोचिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। हो सकता है कि यह आपको धैर्य सिखा रही हो सकता है यह आपको आत्मनिर्भर बना रही हो, या शायद यह आपको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए आई हो। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो हर परेशानी भी एक नया सबक बन जाएगी और चिंता की जगह आत्मविश्वास आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।